Hello guys, it's me Amir. What's up YouTube family? So I'm going to tell you today about proteins. तो भाई कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग अगर पूछते हैं कि यार आमिर भाई मुझे ये प्रोटीन बताओ कि ये प्रोटीन कैसा है और मैं कौन सा प्रोटीन लूँ। मैं कई तरह के प्रोटीन ले चुका हूँ पर कोई रिज़ल्ट ही नहीं आया। मैं इतनी सारी ब्रांड खा चुका हूँ और इतने सारे प्रोटीन्स खा चुका हूँ, कोई रिज़ल्ट ही नहीं आता। तो वो भाई डाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर तुम प्रोटीन ले रहे हो तो 5% प्रोटीन्स काम करते हैं। ये नहीं कि आपके साथ प्रोटीन लोगे और प्रोटीन लेने के बाद आपकी बॉडी बन जाएगी, ज़बरदस्त बॉडी बन जाएगी। भाई वो 5-10% काम करते हैं। डाइट जो करती है वो 80% 90% हमारी काम करती है। तो कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए? तो अब वो जो लड़के होते हैं तो भाई बोलते हैं मुझसे मैंने ये ब्रांड ली, मसल स्टैक प्रोटीन, ज़बरदस्त प्रोटीन लिया मैंने, और उसके बाद फिर मैंने सिंथेसिस प्रोटीन लिया, फिर ऑन का वे प्रोटीन लिया, और मेरे वे प्रोटीन बहुत सारे खा चुका हूँ मैं। तो यार गाइस बात ये है ना कि आपको नॉलेज नहीं है प्रोटीन के बारे में। यू डोंट हैव नॉलेज एनी सप्लीमेंट्स। यू आर गोइंग टू सप्लीमेंट शॉप एंड यू टेक सप्लीमेंट्स। शॉपकीपर क्या होता है? शॉपकीपर आपका बेवकूफ़ बना देता है, कोई भी सप्लीमेंट चिपका देता है आपको अगर नॉलेज ना हो, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सप्लीमेंट न्यूट्रिशन। दैट्स वाई यू आर टेकिंग कंसनट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन्स। तो भाई सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद प्रोटीन्स की नॉलेज होनी, सप्लीमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर आप प्रोटीन्स लो, खरीदो। और आपका ट्रेनर है जिससे आप कोचिंग कर रहे हैं, पैसे देके कोचिंग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग जो गोल हो आपका, तो उससे नॉलेज ले सकते हो आप। ये तो या वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, पर आप खुद ही इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, खुद ही ज्ञान करनी पड़ेगी अपनी नॉलेज। और डिपेंड करता है ऑन योर करियर। अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो भाई हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो होते हैं भाई 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया वे, पहले तो बताना चाहता हूँ, आई वांट टू से बिफोर, बिकॉज प्रोटीन जो वे प्रोटीन्स होता है वो बनता है मिल्क से, हमारा तो मिल्क से बनता है। तो इसकी टाइप्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। एक तो हो गया कंसनट्रेट वे प्रोटीन, उसके बाद हो गया हमारा आइसोलेट प्रोटीन, फिर हो गया हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन्स। ये 3 प्रोटीन्स होते हैं। अब तीनों की क्वालिटी अलग अलग होती है इन प्रोटीन्स की। अब वो कैसे होती है? जो ये अब प्रोटीन्स में क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या कॉम्पिटिशन होते हैं? तो कॉम्पिटिशन जो होते हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स, ये सब होता है प्रोटीन्स में। तो गाइस आप क्या बोलते हैं, आप जाते हो किसी शॉपकीपर के पास, तो आपको सप्लीमेंट चाहिए, तो आप गए उसके पास, तो आपने सप्लीमेंट बोल दिया कि भाई मुझे सप्लीमेंट चाहिए, भाई ये सप्लीमेंट दे दो मुझे, प्रोटीन चाहिए मुझे। तो वो प्रोटीन कोई भी सजेस्ट कर देगा, कोई भी रिकमेंड कर देगा कि भाई ये ले लो, ये बढ़िया है। अब तुम्हें तो नॉलेज नहीं है उस सप्लीमेंट की, पर उसको नॉलेज है उस सप्लीमेंट की ये क्या है क्या नहीं है, तो दे देगा वो तुम 1800-1900 रुपये में, 1600 रुपये में प्रोटीन कोई भी चिपका देगा तुम, और तुम खा लोगे भी। और उसके बाद क्या बोलोगे, रिजल्ट नहीं आया यार, रिजल्ट नहीं आया, प्रोटीन से ले रहा हूँ, कुछ ले रहा हूँ यार, सब कुछ डाइट वाइट सब चल रही, रिजल्ट नहीं आया यार। तो सबसे इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कि प्रोटीन्स की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। तो गाइस हमारा जो फर्स्ट प्रोटीन है वो है हमारा कंसनट्रेट प्रोटीन। कंसनट्रेट प्रोटीन क्या होता है? जो हमारा वे प्रोटीन होता है, वो जो होता है, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा कंसनट्रेट को बनाने के लिए, जो इसको फ़िल्टर किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को और मिनरल्स को और फैट्स को और प्रोटीन्स को, जो मिनरल्स जो प्रोसेस किया जाता है, जो फ़िल्टर किया जाता है, तो इसमें जो प्रोटीन्स आता है हमारा 60% प्रोटीन्स और 40% कार्बोहाइड्रेट और क्या बोलते हैं फैट्स हमारा और मिनरल्स। तो भाई प्रोटीन्स तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, और ये फैट्स मिनरल्स ये तो आप ऐसे ही ले लोगे, नॉर्मल सी बात है, घर पर पड़ा रहता है सारा माल, समझ रहे हो ना। तो अब ध्यान लगाओ यहाँ पर कि यार अब ये प्रोटीन्स इतना महंगा है, तो अब हमें एक 1 स्कूप में 30 ग्राम प्रोटीन्स मिल रहा कंसनट्रेट में। तो मानने वाली बात है, कंसनट्रेट में 30 ग्राम प्रोटीन्स मिल रहा। ये नहीं कि आपको 30 ग्राम सिर्फ प्रोटीन मिल रहा, ये मत सोचना। आपको क्या मिल रहा है, क्या बोलते हैं, आपको 30 ग्राम स्कूप में 21 या 20 प्रोटीन्स मिल रहा है, 20 ग्राम प्रोटीन्स मिल रहा है, समझ रहे हो ना।
और आपको फैट्स मिल रहा है, फैट्स 40% फैट्स मिल रहा है, नहीं वो कार्बोहाइड्रेट्स 40% मिल रहा है, 60% मिल रहा है, और फैट्स मिल रहा है और मिनरल्स मिल रहे हैं। अब क्या है, इनको एक और बार फिल्टर किया जाता है, इसको वे प्रोटीन को एक और बार फिल्टर किया जाता है, इसका प्रोसेस किया जाता है। तो फिर क्या निकल कर आता है, फिर आइसोलेट प्रोटीन निकल कर आता है गाइस तुम्हारा। तो आइसोलेट प्रोटीन में क्या होता है, वो प्योर होता है। तो आइसोलेट प्रोटीन को फिल्टर जब किया जाता है ना दोबारा, तो उसमें जो 90% प्रोटीन आता है और 10% फैट आता है आपका, और 10% कार्बोहाइड्रेट आता है, फिर फैट्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं। तो अगर आइसोलेट की क्वांटिटी 1 स्कूप की 30 ग्राम है, तो उसमें तुम्हें 27 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है गाइस, और फिर एक प्रोटीन आता है, और एक बार फिल्टर करने के बाद जो आता है हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन्स। तो हम जो आइसोलेट को फिल्टर करते हैं, जो उसका प्रोसेस होता है, तो उसके बाद फिर जो प्रोटीन्स आता है वो 100% प्योर प्रोटीन होता है, हाइड्रोलाइसिस, जो सबसे महंगा प्रोटीन होता है मार्केट के अंदर। तो अब ये जो है ना, ये बड़े बड़े एथलीट यूज़ करते हैं, जो कंपटीशन कम्पीट करते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको कार्ब्स चाहिए नहीं होते हैं बिल्कुल, पूरे मस्कुलर होते हैं, फैट भी उनका एकदम 5-4% होता है, 6% होता है, तो पूरे मसल्स दिखते हैं उनके, समझ रहे हो ना गाइस। तो क्या बात है। तो अब ये जो है ना कंसंट्रेट प्रोटीन जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। मार्केट में क्यों अवेलेबल होता है, क्योंकि ये सस्ता मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ता प्रोटीन मिलता है, चीपेस्ट प्राइस में मिलता है। तो अब आपको ये प्रोटीन कंसंट्रेट प्रोटीन आपको मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, 1800, 1600, 1900 रुपये में कंसंट्रेट प्रोटीन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स की क्वांटिटी कम होती है। अब जो आइसोलेट प्रोटीन्स है, आइसोलेट में प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम हो जाती है, समझ रहे हो। तो ये इसके दाम बढ़ जाते हैं। तो जैसे वो 1600-1800 रुपये का है, तो ये 3000, 3500 रुपये का हो जाता है। अब जो हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन्स होता है वो भाई मिलता है आपको 4000, 4500, 5000 की रेंज में मार्केट के अंदर। अब पर ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सी मार्केट्स में जो शॉपकीपर होते हैं, सप्लीमेंट शॉप होती है, वो हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन्स रखते नहीं है, बस आइसोलेट और कंसंट्रेट ही रखते हैं, और ज़्यादातर लोग आइसोलेट ही खाते हैं। तो भाई मैं जो सजेस्ट करूँगा आपको प्रोटीन, जो स्किनी बॉय है, तो उसके लिए जो सजेस्ट करूँगा प्रोटीन, मैं जो करूँगा, मैं कंसंट्रेट प्रोटीन वो ले सकता है जो स्किनी बॉय है, वेट भी गेन करना चाहता है और मसल्स भी गेन करना चाहता है। अब जो एथलीट जो अच्छे खासे वर्कआउट करने वाले हैं, जो रोज़ वर्कआउट करते हैं और बढ़िया मसल्स हैं उनके, तो वो आइसोलेट प्रोटीन्स लें, क्योंकि इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और डाइट तो आप ले रहे होगे, तो और जो एथलीट कंपटीशन कम्पीट कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन चल रहे हैं उनके, तो वे ले हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन्स, जो सबसे एक्सपेंसिव होता है मार्केट के अंदर। और क्या बोलते हैं, अब मेरा भी आइसोलेट चल रहा है। अब इन प्रोटीन्स की बात हो गई, अब जानना ये ज़रूरी है कि जिसके पास बजट ना हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो वो क्या ले, कि भाई मैं प्रोटीन्स ले नहीं सकता हूँ, मैं ठीक से डाइट नहीं कर सकता हूँ, न्यूट्रिशन नहीं ले सकता हूँ, तो भाई सब कुछ डाइट पे डिपेंड है, तो फिर आप बॉडी बिल्डिंग में आओ मत। पर ये नहीं कि आपकी बॉडी नहीं बनेगी, बॉडी बनेगी आपकी। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है ना एग वाइट्स ले सकते हो वर्कआउट के बाद, एग वाइट्स, इसका जो डाइजेस्ट एकदम ज़बरदस्त होता है, एकदम खाया और डाइजेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये कंसनट्रेट प्रोटीन होता है, कार्ब्स और फैट्स इसमें मिलता है। तो क्या होता है, इसका डाइजेस्ट ये एकदम से नहीं हो पाता। आइसोलेटेड डाइजेशन एकदम ज़बरदस्त होता है, और हाइड्रोलाइसिस का डाइजेशन बहुत ज़बरदस्त होता है, वो तो फिर तो एकदम से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आपके पास बजट नहीं है प्रोटीन से लेने की, तो ना कंसनट्रेट, ना आइसोलेट, ना हाइड्रोलाइसिस, तो आप वर्कआउट के बाद वाइट एग्स ले सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें जो ले सकते हो आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, मैं यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं भी ये लेता हूँ भाई। मैं भी एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये नहीं कि हाँ मैं करोड़पति हूँ या मैं ज़्यादा ही वो हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप क्या बोलते एक्स वाइज, तो ये जो होते हैं ना, एक अनफ्लेवर्ड जो प्रोटीन्स आते हैं, अनफ्लेवर्ड जिसको बोलते हैं रो प्रोटीन। तो आप जो भाई कंसनट्रेट आपको पड़ रहा है कि मतलब 1000 रुपये का, 1800 रुपये का फ्लेवर्ड में, तो आप रो प्रोटीन ले सकते हो, जिसमें
फ्लेवर्ड नहीं होता और स्वीटनेस नहीं होती, पाउडर टाइप का आता है, तो वो भी ले सकते हो आप। अगर आपके पास बजट ना हो, पैसे ना हो, तो वो भी ले सकते हैं आप। अगर वो भी नहीं है तो फिर भाई एग्स वाइट खाओ, और क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन सोर्स है। और अपने ड्राई फ्रूट्स हो गए, और बस देसी घी, दूध, ये सब पियो भाई ताकत के लिए। बस ना जो ताकत आ जाए किसी तरह, ये नहीं कि बस वो है भाई। ये स्टेरॉइड इंजेक्शन टुकवाने के बाद यार पता है, तुम इस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं ज़बरदस्त वाली, खोखला कर लेते हैं, सेक्सुअल पावर कम कर लेते हैं अपनी, इस पर एक अलग नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। बस भाई, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सेड दैट कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन। बस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन Facebook, and follow me with next videos, and keep supporting me guys, and see my videos every day, because I am uploading my videos every day, so please yaar